विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र पर आज प्रकाश डालेंगे। दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। जहाँ तक हिंदी भाषा का सवाल है, हिंदी भाषा के प्रारंभिक स्वरूप और उसके इतिहास पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम जहाँ तक देखें, पूरे विश्व भर में जो भाषाएं हैं वो लगभग 3000 हैं और वो 13 भाषा परिवारों में विभक्त है। हिंदी को भारोपीय भाषा मानते हैं। भारत में जहाँ तक भाषा परिवार है वो 4 हैं। 4 भाषा परिवारों में भारत में भाषाएं विभक्त हैं। ये 4 जो भाषा परिवार हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं जिनमें ये भारत की सारी भाषाएं विभाजित हैं। हमारे संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, आपको ज्ञात होगा। ये 22 भाषाएं जो कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी, डोगरी, बंगाली, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, पंजाबी, कोंकणी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त दर्ज है। अब हमारे जो 4 भाषा परिवार हैं जिनमें हिंदी को जो भारोपीय भाषा मानते हैं, सबसे पहले भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा जो है इंडो यूरोपियन भाषा के नाम से भी जानी जाती है। इसमें 3 भाग हैं। पहला भारतीय आर्य, जिसकी कुल 21 भाषाओं में से 15 भाषाएं जो है वो संविधान की 8वीं सूची में दर्ज है। दूसरा जो है ईरानिक भाषा, जिसमें आप देखो अफगानी आती है, काबुली आती है, पश्तो आती है और पर्शियन आती है। और तीसरी जो है जर्मनिक, जिसमें अंग्रेजी भाषा आती है। तो ये तो 3 अ ब स भाग है भारोपीय भाषा परिवार के। दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में कुल 17 भाषाओं में से 4 भाषाएं ही संविधान की सूची में दर्ज हैं। तीसरा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जिसमें कुल 14 भाषाओं में से मात्र 1 भाषा ही 8वीं सूची में दर्ज है। चौथा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें 66 भाषाएं हैं चीनी तिब्बती भाषाएं। उनमें से केवल 2 भाषाएं ही 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त दर्ज हैं। और उसके बाद में ये जो 4 भाषा परिवार हमारे सामने बड़े बड़े आते हैं, जिनमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी तिब्बती, इसके अलावा जर्मनिक, ईरानिक और आमी सामी, इनको भी भाषा परिवारों में शामिल कर लिया गया है। तो ये मिलाकर 7 भाषा परिवार बन जाते हैं। अब जो हमारी 8वीं संविधान की 8वीं सूची है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा भी गैर अनुसूचित भाषाओं की संख्या लगभग 100 के करीब तक पहुंच गई है। और हम देखें कि भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, सर्वाधिक लोग हैं। इसका विशाल साहित्य है, इसका बड़ा शब्दकोश है, इसकी बड़ी भूभाग की भूमि है, जिसमें अधिक बोलने वाले और समझने वालों लोगों की संख्या है। इसलिए हिंदी जो है बड़े भूभाग की भाषा है। अब अहिंदीतर जो अहिंदी भाषा वाले क्षेत्र जो हैं, उनमें भी 1 से लेकर 61% तक लोग हिंदी को समझते हैं और उसका जो है जानते हैं। जानने और समझने वालों की संख्या भी 1 से 61% तक अहिंदी क्षेत्रों में भी देखी जाती है। ये हिंदी का अपना स्वरूप है और हिंदी की अपनी 5 उपभाषाएं हैं।
ये 5 उपभाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। ये 18 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढानी, मेवाती, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 18 इसकी बोलियां हैं। तो हिंदी की 5 तो उपभाषाएं हैं और उसकी 18 बोलियां हैं। ये जो हिंदी का स्वरूप है वो भारतीय बारोपीय भाषा परिवार से निकला है, जिसमें आपने देखा कि भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपखंड की भाषा से हिंदी विकसित होती है। और हिंदी की जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो उसका भी कालक्रम के अनुसार से देखें तो 3 खंडों में विभाजन है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है और 1000 ईस्वी से अब तक जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं हमारे सामने आती हैं संस्कृत की, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ये संस्कृत के ही रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वेदों के जो स्वरूप हैं वो सारे वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं और लोक में प्रचलित भाषा होने के कारण लौकिक संस्कृत का स्वरूप प्रचलित है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में प्राकृत के 3 रूप देखने को मिलते हैं, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहली प्राकृत में पाली भाषा आती है जिसमें बौद्ध जातकों की कथाएं, बुद्ध के उपदेश आदि संकलित हैं और दूसरी जो प्राकृत है उसमें सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, पैसाची, खस इत्यादि ये भाषाएं हमारे सामने आती हैं जो आगे जाकर हिंदी की बोलियों में विकसित होगी। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हमारे सामने ये सौरसैनी का स्वरूप, मागधी का स्वरूप, अर्धमागधी का स्वरूप, महाराष्ट्री का स्वरूप, पैसाची का स्वरूप, ब्राह्मण का स्वरूप और खस का स्वरूप जो बोलियों में विकसित होता है वो आगे चलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले जो है आपके सौरसैनी से जो उपभाषा विकसित होती है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। फिर मागधी से विकसित होने वाली भाषाओं में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। फिर अर्धमागधी में विकसित होने वाली पूर्व हिंदी। फिर महाराष्ट्री में विकसित होने वाली मराठी। पैसाची में विकसित होने वाली लहंदा। ब्राह्मण में विकसित होने वाली सिंधी और पंजाबी और खस में विकसित होने वाली पहाड़ी हिंदी है। तो विद्यार्थियों ये हमारी हिंदी भाषा का स्वरूप है। अब इसकी जो बोलियां हैं, जो उपभाषाओं से बोलियां विकसित होती है उसका इतिहास हम आगामी कक्षा आगे वाली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है तो मैं इतने में ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।